हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो विस्की है मेरे पास। ये रही थर्ड क्लास इंडियन विस्की बैगपाइपर और ये एक है सस्ती वाली स्कॉच विस्की। मैं अगर ये कहूँ कि ये स्कॉच विस्की एक्चुअली इस थर्ड क्लास इंडियन विस्की से भी सस्ती है तो आप कहेंगे पता नहीं ये क्या रायता फैला रहा है, लेकिन मैं आज आपको साबित करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली सिर्फ ये विस्की नहीं, सिर्फ ये ग्रांड्स ट्रिपल वुड की बात नहीं हो रही है। जो भी बजट वाली स्कॉच विस्की है जो कि ज़्यादातर स्टेट में 2000-2500 के आसपास में मिलती है, वो एक्चुअली बैगपाइपर से भी सस्ती विस्की है। इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सो दैट ऐसे मज़ेदार शानदार वीडियो का मज़ा वो लोग भी ले सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पेग बनाया जाए ग्रांड्स ट्रिपल वुड विस्की का। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये ग्रांड्स ट्रिपल वुड जो विस्की है, इसकी एमआरपी है कोलकाता में 1940, मतलब 2000 से कम। ठीक है, झारखंड में तो मिलती नहीं है और गुड़गांव में 1000 रुपये के आसपास में मिलती है ये विस्की। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस विस्की के विषय में वो ये है कि इसकी बॉटलिंग इंडिया में नहीं होती है। ये डायरेक्ट बॉटल ही इंपोर्ट होता है स्कॉटलैंड से। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो स्कॉटलैंड यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। वाह, मज़ेदार, शानदार। चलिए, इसका पेग बनाना और एक सिप लगाना ये दिखाने के लिए था कि किसी भी इवन बजट रेंज की भी जो स्कॉच विस्की है उसको कभी भी आप सस्ती इंडियन विस्की से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कितना फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान ही कहा जाना चाहिए। ज़मीन आसमान के जैसा फ़र्क होता है एक सस्ती वाली इंडियन विस्की में और एक सस्ती वाली स्कॉच विस्की में। सस्ती वाली इंडियन विस्की किसको कहेंगे? जैसे ये बैगपाइपर थर्ड क्लास विस्की ऑफिसर्स चॉइस होती है, 8 PM होती है। ये सब सबसे बेकार। मैकडॉवेल्स नंबर 1 कम से कम कितना में मिलता है इंडिया में? झारखंड में तो 700 के नीचे कोई विस्की नहीं है। मेरे ख्याल से बंगाल में भी 650 के नीचे कोई विस्की नहीं है। गुड़गांव वगैरह में जो सबसे सस्ती विस्की होती है वो 400 रुपये के आसपास में मिलती है। सबसे सस्ती विस्की मतलब बैगपाइपर या 8 PM इस तरह की विस्की। तो हम लोग क्या करेंगे, 400 से भी नीचे प्राइस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो विस्की 400-450 में बिकती है उसमें भी टैक्स वैक्स का तो चक्कर रहता ही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सबसे सस्ती से सस्ती विस्की बिफोर टैक्स इंडिया में 300 रुपये प्राइस होता होगा। फिर अब हम लोग इस 300 के प्राइस को लेके चलते हैं स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में कोई विस्की अगर 300 रुपये की है तो वो जैसे ही स्कॉटलैंड से इंडिया आएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है 150%। तो 300 पे 150% का इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब 450 रुपया इम्पोर्ट ड्यूटी। तो 300 और 450 का मतलब हो गया 750 है। और जो छोटे छोटे जो टैक्सेस होते हैं ना उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जो सरचार्ज वगैरह जो लगते हैं उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मोटा मोटा जो टैक्स है सिर्फ उसको पकड़ रहा हूँ। तो आप समझिए कि 300 रुपये की एक स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड से चली, इंडिया में पहुँचेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर 150% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है और वो 300 वाली विस्की इंडिया पहुँचने के साथ 750 की हो जाती है। अब इसके आगे वैट का खेला होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। सबसे कम वैट जो है वो हरियाणा में है, विच इज़ 25%। तो 750 की विस्की के ऊपर 25% टैक्स लगेगा तो करीब करीब 200 रुपया टैक्स हो गया वैट, तो 950। और उसके अलावा पर बॉटल का 2-3 अलग अलग टैक्स है जिसमें कि 50 रुपया 70 रुपया करके टैक्स जाता है। और फाइनली एक 10% 15% के आसपास मार्जिन जाता है होलसेलर को और रिटेलर को। ठीक है, तो ये सब मिला करके
1100-1200 रुपये का रेट आता है गुड़गांव में कोई भी स्कॉच विस्की का। आप याद कीजिए कि उसकी ओरिजिन जहाँ से वो स्कॉटलैंड से चली वहाँ पे विस्की की प्राइस थी 300 रुपया, ठीक है। और इंपोर्ट ड्यूटी प्लस वैट प्लस कुछ और हैंडलिंग चार्जेस और ये वो लगा करके और फाइनली एक 10 से 20% मार्जिन, जिसमें कि होलसेल का भी मार्जिन होगा और रिटेल का भी मार्जिन होगा, ये सब मिला करके 1100-1200 रुपये में बिक सकती है, जो कि आज के डेट में गुड़गांव में भी थोड़ा सा पहले से प्राइस बढ़ा है। तो कोई भी बजट वाली एंट्री लेवल की जो स्कॉच विस्की है 1100-1200 रुपये में मिलती है, ठीक है। लेकिन गुड़गांव में तो सबसे कम वैट है ना, बाकी इंडिया में 50% मिनिमम वैट है, जैसे कि बंगाल में, झारखंड में, इस तरह के स्टेट में, और कहीं कहीं तो 100% भी है, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो एवरेज में अगर 50% की भी बात करूं तो 750 के ऊपर 50% लीजिए, तो 750 के ऊपर 50%, 400 रुपया और आपने जोड़ा तो 1150, ठीक है। जो मैं 50-100 रुपये की बात कर रहा था, हैंडलिंग चार्जेस और अलग का कुछ छोटा मोटा पर बॉटल टैक्सेस वगैरह, वो सब वहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा होता है, 100-200 रुपये के जैसा। तो 1150 के ऊपर 200 और पकड़ लीजिए तो 1350, और उसके बाद अराउंड 20-25% के आसपास में उन स्टेट में होलसेल और रिटेल का मार्जिन होता है। अगर 25% उसके ऊपर जोड़िएगा तो वही 1800-1900 रुपये की सबसे कम रेंज वाली जो स्कॉच विस्की, चाहे वो रेड लेबल हो या टीचर्स हो, ब्लैक डॉग हो या इस तरह की ग्रांड्स ट्रिपल वुड विस्की, ठीक है, तो वो 1800-1900 रुपये, जैसे ये भी बंगाल में 1940 रुपये की बिक रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये विस्की जब स्कॉटलैंड से चली थी तो वहाँ पे 300-350 रुपये इसका कीमत था, और बंगाल में आकर के जब ये बिक रही है तो ये 1940 रुपये की बिक रही है। तो आई थिंक आप लोग अब एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि एक्चुअली ये जो विस्की है ये बेग पाइपर से भी सस्ती है, ऑफिसर्स चॉइस से भी सस्ती है और 8 PM से भी सस्ती है। इसका एक और मायना हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वो ये कि जो भी इंडियन कंपनी है, सस्ती से सस्ती विस्की वाली जो कंपनी, ऑफिसर्स चॉइस, 8 PM और ये बेग पाइपर टाइप की जो कंपनी है, उसका भी मार्जिन जो है, कंपनी का जो मार्जिन, वो अनाप शनाप होता है। अगर आप किसी स्कॉच विस्की से कंपेयर करेंगे तो उससे कुछ 2-3 गुना ज़्यादा मार्जिन रख करके सस्ती से सस्ती इंडियन विस्की भी मार्केट करती है। और थोड़ा सा ऊपर रेंज में आप अगर चले जाएंगे, रॉयल स्टेग, रॉयल चैलेंज या फिर ब्लेंडर स्प्राइट वाले रेंज में, उसका तो बस पूछिए मत। उसका जिस तरह का प्राइस में इंडिया में बिकता है, अगर उसको मैं कंपेयर करने लगूं तो अच्छा जो स्कॉटलैंड की जो सिंगल मॉल्ट विस्की है उससे कंपेरेबल हो जाएगा। तो 2 चीज़ आप लोगों के समझने की चीज़ है। सबसे पहला कि जो 1000, 1500, 2000 में हम लोग सस्ती वाली स्कॉच विस्की लेते हैं, एक्चुअली उसका ओरिजिन 300-350 रुपया, 400 रुपये के अंदर की वो चीज़ होती है, और इंडिया में वो लगभग 1500 से 2000 रुपये के बीच बिकती है। ये पहला बात है। और दूसरा कि जितना भी इंडियन विस्की का ब्रांड है, सिर्फ विस्की नहीं, बाकी सारा का सारा अल्कोहल में यही कहानी है, लेकिन ये तो तय है कि जो भी विस्की का ब्रांड है वो आप समझिए कि किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड के मुकाबले 2-3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट होता है। इंडियन कंपनीज लूट रही है विस्की में। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। और जो शुरू में लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये क्या रायता फैलाने जा रहा है, स्कॉच विस्की को बोल रहा है बेग पाइपर से सस्ता, एक्चुअली बेग पाइपर से सस्ता है, ठीक है। आप लोग का क्या विचार है इस विषय में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। चीयर्स एंड बाय बाय।